टेक्निकल विद पुनिया सर क्लास पे आपका क्या है, स्वागत है। हमने एक क्लास इंडक्टर की पढ़ ली थी। आज हम क्या करेंगे, इंडक्टर की क्लास नंबर 2 करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, टेस्ट इंडक्टर की प्रेरक की हमारी क्या है, क्लास नंबर क्या है, 2 है। तो क्लास नंबर 2 आज हम करेंगे किसकी, प्रेरक की। एक क्लास हमने पहले कर ली है। आज हम क्या करेंगे, प्रेरक की क्लास नंबर क्या करेंगे, 2 करेंगे। क्या करेंगे, प्रेरक की क्लास नंबर 2 करेंगे। तो एक क्लास हमने पहले पढ़ लिया। आज हमारी क्या हुई, प्रेरक की क्लास नंबर क्या है, 2 है। प्रेरक को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है डॉट कन्वेंशन। क्या भाई, डॉट कन्वेंशन मेथड है। क्या पढ़ेंगे, डॉट कन्वेंशन। क्या पढ़ना हमने, डॉट कन्वेंशन। और इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, डॉट कन्वेंशन होता क्या है। तो हमारे पास क्या भाई, डॉट कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास क्या ये भाई, 2 कुंडली है। क्या भाई, 2 कुंडली है। कितनी कुंडली है, 2। ये हमारे पास क्या भाई, L1 है। ये हमारे पास क्या है, L2 है। तो इनके बीच में जो क्या होगा हमारा भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम करते हैं किससे, एम से। तो इसमें क्या होता है, डॉट का मतलब क्या होता है भाई, धारा कहां से जा रही है और कहां से बाहर निकल रही है। ऐसी इसके अंदर धारा चलती है। तो डॉट कन्वेंशन का मतलब क्या होता है भाई, अगर धारा यहां से प्रवेश की है, कहां से, यहां से प्रवेश किया धारा ने, कहां से प्रवेश किया धारा ने, यहां से प्रवेश किया है, और वहीं से क्या कर रही है, दूसरी साइड भी वहीं से जा रही है। तो ये क्या होगी भाई, डॉट। क्या होगी ये, डॉट। तो ये पूछ रहा भाई एल इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा। तो पूछ रहा भाई डॉट लगी हुई है, तो इसमें एल इक्विवेलेंट का भाई टोटल है, प्रेरक तो क्या होगा। तो प्रेरक तो निकालने का अगर ऐसी कंडीशन है, एक साइड से धारा क्या कर रही है, जा रही है, तो हमारा एल इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, L1 प्लस में L2 प्लस में 2M। मतलब दोनों का गुण जो किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का गुण है, वो हो जाएगा। क्या जाए भाई, L1 प्लस में L2 प्लस में 2M। अगर एक ही दिशा से क्या कर रही है, धारा जा रही है। एक तो हो गया ये, आपने ये याद रखना है, डॉट कन्वेंशन है। ये क्या होगा भाई, पहला हमारा। अगर दूसरी बार क्या हमारी भाई, दूसरी कंडीशन क्या होगी, ऐसे ही हमारे पास क्या भाई, 2 कुंडलियां हैं। कितनी है, 2 कुंडलियां हैं। कितनी कुंडलियां हैं, 2 कुंडलियां हैं। और इनमें क्या भाई, धारा ऐसी हो रही है। तो ये क्या भाई, L1 है, ये हमारे पास क्या है, L2 है। और इनके बीच में जो क्या होगा भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा भाई, होगा M होगा। अब इसमें ये कह रहा भाई, एक डॉट तो अंदर की तरफ है और एक डॉट क्या है, बाहर की तरफ है। अब क्या करा भाई, यहाँ से क्या कर रही है, धारा प्रवेश कर रही है, और यहाँ पे डॉट कहाँ लगी हुई है, यहाँ पे। तो मतलब क्या, पहले तो दोनों में इस कुंडली में इधर से प्रवेश कर रही थी और इसके अंदर भी यहीं से प्रवेश कर रही थी। अब क्या करी, इस कुंडली के अंदर तो प्रवेश कर रही है और इस कुंडली में क्या कर रही, धारा बाहर जा रही है। तो इस कुंडली में प्रवेश कर रही थी, इसमें भी प्रवेश कर रही थी, दोनों क्या थी, सेम थी। अब क्या, इसमें प्रवेश कर रही है और इसमें कुंडली में क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। तो ये पूछ लेता भाई एल इक्विवेलेंट हमारा क्या हुआ। तो एल इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा भाई, L1 प्लस में L2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर निकल रही तो 2M हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा भाई, 2M। तो ये हमारे क्या भाई, 2 फॉर्मूले हैं। कितने, 1 नंबर और 2 नंबर। इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, क्या आता है, इसी के ऊपर क्या आ जाता है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये ध्यान से समझना भाई, डॉट कन्वेंशन क्या होता है, अगर यहीं से धारा जा रही है और दूसरी कुंडली में भी क्या है, यहीं से धारा प्रवेश कर रही है, तो दोनों क्या भाई, सेम है। अगर दोनों सेम है तो क्या होगा भाई, L1 प्लस में L2 प्लस में क्या हो जाएगा, दोनों में एक ही दिशा में प्रवेश कर रही है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2M हो जाएगा। M क्या भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो दोनों का जुड़ेगा। फिर किस दूसरी क्या करी, डॉट, इसमें धारा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, और इस कुंडली के अंदर क्या कर रही है, धारा बाहर जा रही है। तो क्या करेगा भाई, L1 प्लस में L2 माइनस में, अब क्या हो, इसमें बाहर जा रही है, इसमें क्या कर रही है, अंदर आ रही थी, तो क्या हो जाएगा, -2M। तो ये हमारे क्या, 2 फॉर्मूले हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते भाई, तो आपको क्या हो जाएगा, अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्या भाई, ये एक कुंडली है। क्या है कि ये कुंडली दी हुई है, हमें क्या दी हुई है, कुंडली दे रखी है।
तो इसमें क्या दे रखा है, इसने इनका मान दे रखा 8 हेनरी 12 हेनरी। क्या है इसका मान कितना है 8 हेनरी और इसका कितना है 12 हेनरी। और इसमें जो डॉट लगी है उसमें डॉट कहाँ पे यहाँ पे लगी हुई है और दूसरी कहाँ पे लगी हुई है यहाँ पे लगी हुई है। और इनके बीच में जो क्या भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका मान इसने दे रखा हमें 4 हेनरी। कितना दे रखा है 4 हेनरी। कितना दे रखा है 4 हेनरी। अब क्या भाई हमने डॉट कन्वेंशन मेथड पढ़ा था भाई, अगर धारा यहाँ से जा रहे प्रवेश कर रही है तो इसके अंदर भी कहां से करनी चाहिए यहीं से, तो हमारा क्या होता है प्लस का। लेकिन अब हमारी धारा क्या कर रही है इस कुंडली के अंदर तो क्या कर रही है प्रवेश कर रही है और इस कुंडली से क्या कर रही है बाहर निकल रही है। तो हमारा सूत्र क्या होगा भाई एल इक्विवेलेंट हमारा क्या जाएगा L1 प्लस में L2 माइनस में 2m। क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि एक कुंडली के अंदर धारा प्रवेश कर रही है और दूसरी कुंडली से क्या कर रही है धारा बाहर जा रही है। तो L1 हमारा कितना भाई 8 है प्लस में L2 हमारा कितना है 12 है और माइनस में हमारा क्या भाई 2 और m की वैल्यू कितनी दी है 4। कितनी दी है गुणा में क्या हो जाएगा भाई 4। तो क्या हो जाएगा ये भाई एल इक्विवेलेंट बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 12 और 8 20 और ये क्या आ जाएगा 4 दूनी 8। तो हमारा क्या आ गया भाई क्या आ गया 12 हमारा क्या आ गया भाई 12 हेनरी हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा कितना 12 हेनरी हमारा क्या आ जाएगा भाई क्या हो जाएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12 हेनरी हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 हेनरी। कितना आ जाएगा 12 हेनरी। तो ये था भाई एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर इससे भी थोड़ा अप लेवल का जाएगा तो और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है हमसे भाई। अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं क्या भाई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। ये क्या कर रहे इसके अंदर है अब इन्होंने मान दे रखा है इसका भाई 12 26 और 50। इसका कितना दिखा है 12 हेनरी, इसका कितना है 26 हेनरी, इसका कितना दिया है 50 हेनरी। तो यहाँ पे क्या कर रही है धारा दिखा रखी भाई कहां से कहां प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे हमारी धारा क्या कर रही है इसके अंदर यहाँ है इसके अंदर है यहाँ पे है इसके अंदर है यहाँ पर है और इसके अंदर है यहाँ है। तो ये हमारी क्या भाई धारा दी है। अब इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ भाई 2 हेनरी। कितना दे रखा है 2 हेनरी। इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 3 हेनरी और इन दो के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 हेनरी। कितना दे रखा है 4 हेनरी। कितना दे रखा है 4 हेनरी। अभी हम हमसे पूछ रहा भाई एल इक्विवेलेंट क्या होगा, तो एल इक्विवेलेंट का हम सूत्र लिख लेते हैं भाई क्या होगा। तो एल इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा भाई तो L1 प्लस L2 प्लस L3 क्या हो जाएगा भाई L1 प्लस में L2 प्लस में L3। अब क्या भाई अब हमारा क्या इसमें धारा प्रवेश कर रही है और इसमें भी क्या कर रही है प्रवेश कर रही है, तो दोनों क्या भाई सेम है। तो प्लस का निशान आ जाएगा भाई प्लस 2 गुणा में 2 2 ये है और दोनों का m हो गया भाई। फिर क्या भाई इसमें क्या भाई धारा प्रवेश कर रही है और इसमें क्या कर रही है बाहर निकल रही है, तो किसका निशान आएगा माइनस का। माइनस का कितना आएगा भाई 2 गुणा में 3 है। फिर क्या करेगी इसके देखते हैं हम, इसमें धारा प्रवेश कर रही है और इसमें धारा क्या कर रही है बाहर निकल रही है, तो माइनस का क्या जाएगा भाई 2 गुणा में 4 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं भाई हम L1 की वैल्यू हमें कितनी दी है 12। कितनी दे रखी है 12 प्लस में 26 प्लस में 50 और प्लस में क्या दी भाई 2 गुणा में 2 माइनस में क्या भाई 6 और फिर क्या भाई माइनस का फिर क्या हमारा कितना है माइनस का कितना है 4 दूनी 8। तो जब प्लस वाले करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई
दो दूनी 4, 54 और 26, ये हमारे पास क्या रहेगा भाई, मान सही लिखा हुआ हमने, क्या जाएगा भाई 50 और 26, 76 और 20, 12, 88, माइनस में प्लस में 4, माइनस में 6, माइनस 8, ये आ गई हमारे पास। जब इसका सॉल्यूशन करते तो हमारे पास क्या जाएगा भाई, क्या जाएगा, हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा भाई, 88 और 4 है 92, माइनस 14, तो हमारे पास कितना आएगा भाई 82, क्या आएगा 80 हेनरी, क्या आएगा भाई 80 हेनरी हमारे पास क्या आएगा, इसका राइट आंसर आ गया, कितना आ गया 80 हेनरी हमारा क्या आ गया, इसके अंदर राइट आंसर आ गया, कितना आ गया 80 हेनरी। तो ये खत्म है हमारा क्वेश्चन है। अब क्या होता है भाई हमारा, आगे पढ़ते हैं, मैं आगे हमने पढ़ा भाई एल बराबर क्या होता है हमारा, एल बराबर होता है हमारा N5/I, एक तो ये सूत्र होता है, और दूसरा सूत्र हमारा क्या होता है भाई, दूसरा सूत्र कौन सा होता है हमारा भाई, एल बराबर है N² म्यू A/L, ये एक सूत्र ये होता है हमारा, ये दो सूत्र होते हैं हमारे भाई। अब हम पढ़ेंगे भाई युग्मन गुणांक, क्या पढ़ना हमने, युग्मन गुणांक, क्या युग्मन गुणांक, पेपर में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है युग्मन गुणांक से, युग्मन गुणांक क्या होता है, युग्मन गुणांक को हम क्या बोलते हैं भाई, कपलिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं कपलिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं कपलिंग फैक्टर बोलते हैं। तो कपलिंग फैक्टर क्या होता है भाई, कपलिंग फैक्टर होता है भाई, कपलिंग फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, के से, किसे डिनोट करते हैं, के से। तो के बराबर हमारा क्या होता है भाई, के बराबर होता है हमारा M/L1 गुणा में L2 का रूट, ये हमारा क्या होता है भाई, कपलिंग फैक्टर होता है, क्या होता है भाई कपलिंग फैक्टर होता है। के का मतलब क्या भाई, कपलिंग फैक्टर है। M का मतलब क्या भाई, M का मतलब क्या भाई, L का मतलब भाई म्यूचुअल या अन्योन्य प्रेरण, क्या होता है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं जिसको हम। और ये हमारा क्या भाई L1 और L2 क्या हमारा भाई 100 प्रेरण है, क्या भाई 100 प्रेरण है, क्या भाई 100 प्रेरण है। तो ये हमारा क्या होता है भाई, युग्मन गुणांक होता है, क्या होता है ये युग्मन गुणांक होता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में हमें दिया भाई एक 12H तथा 12H के दो प्रेरक है, क्या हमारे पास दो प्रेरक है भाई, क्या है दो प्रेरक है, ये क्या हमारा क्वेश्चन है, दो प्रेरक, क्या हमारे पास दो प्रेरक है, और प्रेरक को हम किससे लिखते हैं, एल से। तो दोनों की वैल्यू क्या दी हुई 12 हेनरी और 12 हेनरी है, क्या भाई 12 हेनरी और 12 हेनरी है। इनके बीच 36 का पारस्परिक प्रेरण है, तो इनके बीच में क्या भाई 12 हेनरी, 12 हेनरी का क्या है, 12 हेनरी के दोनों प्रेरक है, और इनके बीच क्या भाई 36 का पारस्परिक प्रेरण है। 36 का क्या भाई पारस्परिक, पारस्परिक का मतलब भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया हुआ 36 हेनरी दिया हुआ, कितना 36 हेनरी दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा भाई युग्मन गुणांक क्या होगा, क्या पूछ रखा भाई युग्मन गुणांक का मान पूछ रखा में, किसका पूछ रखा भाई युग्मन गुणांक का मान पूछ रखा है। तो यहाँ से हम युग्मन गुणांक निकालेंगे, तो मैंने पढ़ा था भाई कपलिंग फैक्टर बराबर क्या होता है, तो के बराबर हमारा क्या होता है भाई M/√L1 गुणा में L2, ये हमारा क्या होता है भाई कपलिंग फैक्टर होता है, क्या होता है कपलिंग फैक्टर या युग्मन गुणांक। ये किसको लिखते हैं भाई के से, युग्मन गुणांक को हम किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं, किससे के से क्या लिखते हैं युग्मन गुणांक लिखते हैं। तो M की वैल्यू कितनी दी है 36, पारस्परिक प्रेरण की वैल्यू कितनी दी है 36, L1 और L2 की कितनी दी है 12 तो हम इसके अंदर मान रख लेते हैं भाई। तो के बराबर हमारा क्या जाएगा 36/√L1
12 गुणा में 12, तो ये सोल्व करें तो क्या जाएगा भाई, 12 12 की गुणा कितनी होती है 36 बटे अंडर द रूट 144। ये ऐसे होगा भाई, सीधा भी निकाल सकते हैं क्योंकि 12 से एक 12 क्या जाएगा कैंसिल, एक 12 क्या जाएगा हमारा 12 जाएगा, तो इसका किसका स्क्वायर ये 12 का, तो 36 बटे कितना हो गया 12, तो के बराबर हमारा कितना गया भाई 3 हेनरी। क्या गया भाई हमारा आंसर है के बराबर कितना गया 3, क्या गया के बराबर, क्या गया के बराबर 3 आ गया हमारा। तो कपलिंग फैक्टर हमारा कितना है भाई के बराबर में 3 हमारा क्या गया भाई आंसर आ गया, क्या गया आंसर। ये ना भाई कपलिंग फैक्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर भाई क्या होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या भाई प्रेरक के संयोजन, क्या पढ़ेंगे प्रेरक के संयोजन, जैसे हमने प्रतिरोध के पढ़े थे, संधारित्र के पढ़े थे, अब हम किसके पढ़ेंगे प्रेरक के संयोजन। प्रेरक को कैसे जोड़ा जाता, प्रेरक के संयोजन क्या पढ़ेंगे, प्रेरक के संयोजन पढ़ेंगे हम भाई, प्रेरक के संयोजन कैसे हम करते हैं, प्रेरक के क्या पढ़ने हमने भाई संयोजन। तो पहला हमारा भाई श्रेणी संयोजन, क्या पढ़ेंगे हम, पहला हमारा है श्रेणी संयोजन। तो पहला हमारा क्या भाई श्रेणी संयोजन पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे श्रेणी, श्रेणी को क्या बोलते हैं भाई सीरीज, और क्या बोलते हैं श्रृंखला, श्रेणी संयोजन। तो श्रेणी संयोजन में आपने लिखना भाई यह सीरीज में लगे प्रतिरोध के जैसा होता है, क्या होता है भाई यह सीरीज में लगे प्रतिरोध के जैसा होता है, जैसे हमारा सीरीज में प्रतिरोध होता है वैसे ही क्या होता है ये होता है। श्रेणी में इसका संयोजन है क्या भाई, श्रेणी में इसका संयोजन है, श्रेणी में इसका संयोजन है सीरीज प्रतिरोध जैसा होता है, क्या होता है भाई सीरीज प्रतिरोध जैसा होता है, किस जैसा होता है सीरीज प्रतिरोध जैसा होता है, क्या होता है सीरीज प्रतिरोध जैसा होता है। तो सीरीज क्या होता है भाई, एक का लास्ट सिरा और दूसरे का पहला सिरा, हमारे पास ये क्या भाई कुंडली है, क्या ये कुंडली, इसको हमने क्या करना है सीरीज के अंदर जोड़ना, प्रेरक को किसके अंदर जोड़ना है सीरीज के अंदर। तो हमने पढ़ा था भाई क्या, जब श्रेणी संयोजन होता है तो पहले का लास्ट सिरा होता है और दूसरे का क्या होता है पहला सिरा, आपस में क्या होते हैं जुड़े होते हैं। तो यहाँ भी क्या भाई ये लास्ट सिरा और इसका क्या है पहला सिरा आपस में क्या है जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होगा भाई एल टी बराबर क्या होगा भाई टोटल प्रेरक तो बराबर क्या होगा भाई L1 प्लस में L2 प्लस में L3 प्लस में Ln, नंबर ऑफ इंडक्टर कितने जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा किसका भाई श्रेणी संयोजन का क्या होगा फॉर्मूला, किसको अगर हमने क्या करना संधारित्र को सीरीज के अंदर जोड़ना। तो ये अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया था भाई L मान के प्रेरक का श्रेणी में जुड़े हैं तो कुल प्रेरक क्या होगा भाई, क्या कह रहा है ये भाई क्वेश्चन कैसे आता भाई L मान के प्रेरक श्रेणी में जुड़े हुए हैं, क्या भाई L मान के प्रेरक, क्या भाई L मान के प्रेरक श्रेणी में जुड़े हुए हैं, क्या भाई L मान के प्रेरक श्रेणी में जुड़े हैं तो कुल प्रेरक होगा। तो क्या होगा भाई कुल प्रेरक हम किससे निकालते हैं भाई, अगर एक ही मान के हमें दिए हो तो हम कैसे निकालते हैं, तो हमारा सूत्र क्या जाएगा भाई NL, क्या हो जाएगा भाई NL। अगर N मान L मान के तो क्या होगा भाई NL हो जाएगा, L मान के N प्रेरक, L मान के N प्रेरक श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरक क्या होगा भाई NL हो जाएगा। अब हम पढ़ते भाई ये था हमारा श्रेणी संयोजन है, क्या था श्रेणी संयोजन है। अब हम पढ़ते भाई क्या पैरेलल संयोजन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पैरेलल संयोजन पढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा कौन सा भाई समानांतर संयोजन, कौन सा है समांतर संयोजन, कौन सा है समांतर संयोजन, तो कौन सा है समांतर संयोजन जिसको हम क्या बोलते हैं भाई पैरेलल बोलते हैं। तो ये क्या होता है भाई पैरेलल में लगे प्रतिरोध के जैसा होता है, कैसा होता है पैरेलल प्रतिरोध जैसा होता है, पैरेलल प्रतिरोध जैसा होता है, जैसा प्रतिरोध पैरेलल में होता है वैसे ही इंडक्टर क्या होता है पैरेलल प्रतिरोध जैसा होता है, क्या होता है भाई पैरेलल प्रतिरोध जैसा होता है। तो हमारा क्या है भाई 1/,
एल टी बराबर में क्या आएगा 1 प्लस L1 प्लस में 1/L2 प्लस में 1/L3। तो ये हमारा किसका वही समांतर समांतर का क्या होगा फॉर्मूला होगा किसका वही समांतर में अगर प्रतिरोध लगे तो हमारा फॉर्मूला ये होगा, या इसमें क्या हो जाएगा और प्लस में Ln 1/Ln। नंबर ऑफ प्रेरक कितने जुड़े हुए हैं क्या भाई, नंबर ऑफ प्रेरक कितने जुड़े हैं। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, दोनों का मिला के श्रेणी का और सीरीज का क्या कर लेते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन हमें दिया है भाई, क्वेश्चन हमें दिया है भाई ये प्रेरक हमारे पास है एक, और एक प्रेरक हमारे पास ये है, और इनके साथ एक प्रेरक क्या हुआ है सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या भाई L1 है, L2 है, ये L3 है। तो इनकी वैल्यू दे रखी है हमें भाई 6, 3 और 15। कितनी दे रखी है 6 हेनरी, 3 हेनरी और 15 हेनरी। तो हमसे ये पूछ रहा भाई इसका टोटल प्रेरक तो क्या होगा। तो हमसे क्या पूछ रखा है इसका भाई टोटल प्रेरक तो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा भाई, सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या भाई L1 व L2 किसमें है समांतर में है, किसमें है समांतर में। अगर दोनों समांतर में दिए हुए दो तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है भाई L1 गुणा में L2 बटे L1 प्लस L2। तो L1 की वैल्यू कितनी है 6, L2 की कितनी है 3, L2 की कितनी 6, L1 की 3, L2 की कितनी है 6। तो ये क्या होगा भाई 9, और ये कितना होगा 3 से कितने बिगड़ा 3 पे 2 से, तो कितना आ गया हमारा भाई 2 हेनरी आ गया हमारा। कितना आ गया है 2 हेनरी आ गया। अब हमारा जो नया बनेगा सर्किट वो कैसा बनेगा, तो नया सर्किट हमारा बनेगा भाई एक हमारे पास ये कितना 2 हेनरी का और एक इसके साथ कितने हेनरी का और जुड़ा हुआ है। तो ये 2 हेनरी है और ये हमारा कितना है 15 हेनरी है। तो एल टी बराबर क्या हो जाएगा भाई L1 प्लस में L2। तो क्या हो जाएगा भाई एल टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 15 प्लस में 2 बराबर में कितना भाई 17 हेनरी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 17 हेनरी हमारा क्या जाएगा भाई राइट आंसर आ जाएगा। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं भाई, थोड़ी सी हमें क्या पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और इसमें पढ़ लेते हैं। तो भाई हमारे पास क्या भाई हमने पढ़ा था भाई प्रेरणीय प्रतिघात, क्या पढ़ा था प्रेरणीय प्रतिघात, क्या पढ़ा था प्रेरणीय प्रतिघात, क्या पढ़ा था प्रेरणीय प्रतिघात, जिसको हम किससे लिखते हैं XL से लिखते हैं, किससे लिखते हैं XL। तो हमें पता भाई XL बराबर क्या होता है हमारा, XL बराबर होता है हमारा भाई 2 पाई FL होता है। क्या होता है 2 पाई FL होता है। मतलब ये प्रेरक के और फ्रीक्वेंसी के क्या करता है सीधे अनुपात में घटता बढ़ता है। अब हम हमारे पास क्या होती है डीसी सप्लाई होती है, क्या होती है डीसी सप्लाई होती है, क्या होती है डीसी सप्लाई होती है। और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0 होती है, कितनी होती है 0 होती है। तो XL भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 तो XL भी हमारा क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा XL भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पूछता भाई जो XL का मात्रक हमने किसके अंदर लिया था ओहम के अंदर लिया था, किसके अंदर लिया था ओहम के अंदर, किसमें लिया था ओहम के अंदर लिया था, किसमें लिया था ओम में। क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0 होती है। फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो XL भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जाता भाई ये किस सर्किट की भांति कार्य करता है। अगर XL 0 हो गया मतलब प्रतिरोध क्या हो गया 0 हो गया, तो हमारी धारा क्या हो जाएगी भाई, धारा क्या हो जाएगी हमारी, धारा हो जाएगी हमारी अनंत। क्या हो जाएगी धारा अनंत हो जाएगी। अगर धारा अनंत हो जाएगी तो ये कैसे परिपथ की भांति कार्य करेगा, तो ये हमारा किसकी भांति करेगा लघु परिपथ। अगर धारा अनंत जा रही है प्रतिरोध 0 तो क्या होगा भाई लघु परिपथ, मतलब शॉर्ट सर्किट की भांति क्या करेगा ये कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा शॉर्ट सर्किट की भांति क्या करेगा ये कार्य करेगा। किसकी भांति करेगा शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करेगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है भाई एसी में लेते हैं हम भाई, एसी के अंदर क्या लिया हमने आवृत्ति को क्या लिया भाई जो एफ हमारा वो क्या लिया हमने उच्च ली है, क्या ली है उच्च ले ली है, उच्च का मतलब ज्यादा। तो XL भी हमारा क्या हो जाएगा भाई XL भी हमारा क्या हो जाएगा उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा उच्च हो जाएगा। अगर XL उच्च हो गया तो ओम क्या हो जाएगा हमारा भाई ओम मतलब प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो धारा क्या हो जाएगी भाई धारा हो जाएगी कम। क्या हो जाएगी धारा कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी धारा कम हो जाएगी।
उसका मतलब क्या भैया, क्या हो गया हमारे पास अनंत हो गया, क्या हो गया अनंत हो गया, क्या हो गया अनंत। तो धारा हमारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी। अगर हमारा प्रतिरोध अनंत हो गया तो धारा हमारी क्या हो जाएगी, शून्य। तो पूछ लिया जाता है किस सर्किट की भांति कार्य करेगा अब ये, तो अब किस सर्किट की भांति कार्य करेगा, तो ये करेगा ओपन सर्किट की भांति, ओपन सर्किट की भांति। किसकी कहा भांति काम करेगा, ओपन सर्किट की मतलब खुला परिपथ, इसकी भांति करेगा, खुले परिपथ की भांति क्या करेगा ये हमारा काम करेगा। कैसे काम करेगा, खुले परिपथ की भांति काम करेगा। किसके काम करेगा भाई, खुले परिपथ की भांति क्या करेगा ये हमारा काम करेगा। अब इसमें और क्या होता है भाई, पूछ लिया जाता है जो प्रेरक हमारा वो क्या करता है, तो प्रेरक जो हमारा क्या करता है भाई, एसी को तो ब्लॉक करता है। प्रेरक क्या करता है भाई, पूछ लिया जाता पेपर में, प्रेरक क्या करता है, प्रेरक एसी को ब्लॉक करता है। क्या करता है, एसी को ब्लॉक करता है। और डीसी को क्या करता है, डीसी को क्या करता है, पास करता है। क्या करता है, डीसी को क्या करता है, पास करता है हमारा प्रेरक। तो क्या करता है, प्रेरक क्या करता है, डीसी को पास करता है। अब एक छोटा टॉपिक और है गया, अभी हमारा क्या है, प्रारंभिक अवस्था। भाई कैपेसिटर की अगर प्रारंभिक अवस्था होगी तो कैसा होगा, प्रारंभिक अवस्था क्या पढ़नी है हमने भाई, प्रेरक की प्रारंभिक अवस्था पढ़नी है। क्या पढ़नी है, प्रारंभिक अवस्था। तो हमने प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है भाई, टो बराबर क्या होता है, जीरो टाइम। तो टी जीरो बराबर है तो एफ क्या होगा भाई हमारा, एफ हमारी क्या होगी भाई, अनंत होगी। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी या टाइम है, टी बराबर क्या होता है भाई, एक बटे एफ होता है, या एफ बराबर है एक बटे टी होता है। मतलब अगर हमारा समय क्या है, जीरो है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अनंत होगी। तो हमारा एक्स एल भी क्या होगा भाई, एक्स एल भी हमारा क्या होगा भाई, इन्फिनिटी होगा। क्या होगा भाई, इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा। तो ये कैसी भांति करेगा भाई, कैसी भांति करेगा, ओपन सर्किट की भांति क्या करेगा ये हमारा कार्य करेगा। तो किसकी भांति कार्य करेगा, खुले परिपथ की भांति कार्य करेगा। क्या करेगा, खुला परिपथ होगा। क्योंकि खुले परिपथ के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत होता है, और धारा क्या होती है, शून्य। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या होगी भाई, स्टडी स्टेट अवस्था। दूसरी ये तो हमारी थी प्रारंभिक अवस्था, और दूसरी हमारी कौन सी भाई, दूसरी स्थिति हमारी भाई स्टडी स्टेट। जब हम इसको पढ़ते हैं भाई, दूसरी क्या है, स्टडी स्टेट अवस्था। दूसरी कौन सी है, स्टडी स्टडी स्टेट अवस्था। तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें हमारा क्या होता है भाई, टी बराबर क्या होता है भाई, अनंत होता है। तो टी बराबर अनंत होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, शून्य। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, शून्य। अगर फ्रीक्वेंसी शून्य होगी तो एक्सएल भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर एक्सएल शून्य होगा तो ये किसकी भांति करेगा भाई, शॉर्ट सर्किट की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा, शॉर्ट सर्किट की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। ये थे भाई प्रारंभिक स्टडी अवस्था, और ये क्या थी भाई, प्रारंभिक अवस्था और स्टडी स्टेट अवस्था। अब एक टॉपिक और है क्या भाई, समय स्थिरांक। जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा रहा हम इंडक्टर में पढ़ लेते हैं भाई, समय स्थिरांक। क्या पढ़ना भाई, समय स्थिरांक। और ये चीजें फ्री में यूट्यूब के ऊपर आपको कोई नहीं करवाता। समय स्थिरांक मतलब टाइम कांस्टेंट। क्या, टाइम कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे भाई हम, टाइम कांस्टेंट पढ़ेंगे। तो इसके अंदर लिखो भाई क्या होता है, तो मात्रक क्या होता है भाई, इसका सेकंड होता है। इसको डिनोट किससे करते हैं भाई, टॉस इसको डिनोट करते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका सेकंड है। क्या होता है, मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है, मात्रक सेकंड होता है। तो टो बराबर क्या होता है भाई, टो बराबर होता है हमारा एल बाई आर। क्या होता है भाई, एल बाई आर। क्या होता है, एल बाई आर। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, 63.7 चार्ज होने में लगा समय। क्या भाई, 63.7% चार्ज होने में लगा समय होता है ये, चार्ज होने में लगा समय। क्या भाई, लगा समय। तो एक तो कंडीशन ये होती है टाइम कांस्टेंट की, समय स्थिरांक की क्या होती है, ये होती है। और दूसरी क्या होती है भाई, दूसरी हमारी होती है 5 टो बराबर। ये तो हमारा क्या भाई, एक टो है। अगर 5 टो की पूछ ले तो 5 टो की हमारी क्या होती है, 5 टो की होती है एल आर वाई बराबर क्या होता है 99
ये होती हमारी एक भाई। और दूसरी क्या होती है, 5 को बराबर पूछ लिया जाए तो हमारा क्या होता है भाई, एल बाई आर। तो ये क्या होता है भाई, 99.8% चार्ज होने में, प्रतिशत चार्ज होने में लगा समय। क्या भाई, चार्ज होने में लगा समय। ये था भाई, ये था भाई हमारा इंडक्टर का चैप्टर। हमने इंडक्टर को पढ़ लिया भाई, 2 क्लासों के अंदर है। और क्या करेंगे भाई, हम इसकी थ्योरी के बाद क्या करेंगे, इसकी एक एमसीक्यू क्लास लेके आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे आपको, और एक ही क्लास में हम क्या कर देंगे, उसको पूरी कर देंगे। इसके काफी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे एमसीक्यू को। आपको हमारी थ्योरी की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। धन्यवाद।